आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है कि इस पर हर रोज बात होनी जरूरी है, इस पर अपडेट देना जरूरी है। और जिस तरह से हम इस पे अपडेट देने की कोशिश करते हैं, एक मुस्तकिल और उस पर तजिया पेश करते हैं, तो ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है कि इस पे अपडेट दी जाए। हिंदुस्तान में भी तरह तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो अब कानून बन गया है, तो अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही। अभी मेरी फदील साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं इसी में फिलहाल उलझ गया और मैं कोई अपडेट नहीं ले सका, ये उन्होंने कहा। और चूंकि हम आज पहले प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे जाना भी है। कल हमने कहा था कि प्रोग्राम कर लेंगे, पहले दो तीन जो बड़ी अपडेट है मैं समझता हूं कि उसका जिक्र यहाँ पे कर देना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हालात आप देखिए। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इजराइल में जो हालात हैं, उसका जिक्र मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो प्रोटेस्ट की तस्वीर आ रही है वो वाकई अगर देखा जाए, और ये मैं बिल्कुल ताजा जो तस्वीर है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि तिल अबीब में इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पे। ये तस्वीर आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। ये वहां की तस्वीर है, बिल्कुल ताजा तस्वीर है जो अपडेट की गई है। और बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर तिल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा, ये सहर टीवी से है और वहां की ये खबर वैसे कुछ नया नहीं है। याद होगा कि इससे पहले भी हमने अपडेट किया है कि किस तरह के मुजाहरे वहां पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सहयूनियों ने एक बार फिर तिल अबीब में मुजाहरा करके गासिब इजराइल हुकूमत के वजीर आजम नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और जंगबंदी ने इस कैदियों के तबादले के हमगीर मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा किया है। यहाँ पे आप देखिए दूसरी तरफ अपोजिशन सयूनी लीडर यहाँ पे यायर लापेड ने मुतालबा किया है कि नेतन्याहू के इस हफ्ते के व्हाइट हाउस के दौरे का मकसद कैदियों की वापसी होना चाहिए। इस सिलसिले में जो इजरायली जंगी कैदियों के लवाकीन ने कहा कि जरूरी है कि हमारी औलादें अपने घर वापस। अब ये जो डिमांड है मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ी डिमांड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो अब कुर्सी छोड़ दें। यानी नेतन्याहू को कोई हक नहीं है कि वो वहां पे हुकूमत करें, वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए तो और इजरायली जंगी कैदियों के लवाकीन ने कहा कि हम ट्रंप से ये कहना चाहते हैं कि जब नेतन्याहू तुमसे ये कहते हैं कि हम फौजी दबाव से अपने कैदियों को आजाद कराएंगे, तो झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बोलते हैं। ये वहां के लोगों का कहना है, क्योंकि जंगी कैदियों की वापसी जंग के खात्मे से ही मुमकिन थी, लेकिन नेतन्याहू ने अपने जाती मफाद को तरजीह दी और समझौते के दूसरे मरहले को सपोताश कर दिया, जिसमें हमारे सभी बेटे आजाद होने वाले थे। यानी अगर दूसरे मरहले की बातचीत शुरू हो जाती तो जाहिर है कि ये जो सूरत पैदा हो गई है और ऐसा लग रहा है कि फिर से जंग हो गई और बार बार हमास जिसकी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे और कोई मतलब भी नहीं बनता कि हम ऐसे छोड़ दें। तो ये जो सूरत है आप देखिए बहुत ही खतरनाक है, और ये लाखों लाख लोग और प्रोटेस्ट हमने पहले बताया था कि प्रोटेस्ट कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट होते रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहे। अब ये जो वहां के लोगों ने कहा कि नेतन्याहू अपने जाती मुफाद में, यानी उनको कुर्सी से मतलब है, कुर्सी के अलावा उनसे कोई सरोकार नहीं है कि वहां पे
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इससे लेना देना नहीं है। यानी उन्हें कुर्सी उनकी बची रहे, और कुर्सी की बात सिर्फ नहीं रह गई। देखिए ये सच है कि अगर ये जंग बंदी होती है तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी तय है। उनकी गिरफ्तारी, उनको कोई बचा नहीं सकता, कोई ताकत, यानी अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा सकता, क्योंकि पॉलिटिकल अगर सिनेरियो में हम देख, मैं समझता हूं कि ये डर नेतन्याहू को ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। और बार बार ये कि साहब हम वहां पे गाजा में हम पूरा गाजा पे कब्जा कर लेंगे और वहां हमारी फौजें अंदर दाखिल हो रही है, ऐसी कहीं कोई खबर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो मार रहे हैं जिस तरह से, वो अफसोसनाक है, क्योंकि अभी भी वहां पे एयर स्ट्राइक की जा रही, वहां के लोगों को मारा जा रहा है, और उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। जाहिर एक तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, और इसीलिए और मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आरिफ अंसारी साहब, बशीर अहमद, बाबा खान सुल्तान साहब, जसीर रदा, गुड नाइट कह रहे हैं, पता नहीं वो जाने वाला कि यूनुस सोड़वाला साहब, मोहम्मद रईस, गयासुद्दीन, ये सारे लोग जुड़े हैं जो, और मैं बाद में भी लोग इसे देख लेंगे। जो भी अपडेट है जो मैं दे सकता हूँ 10-15 मिनट में, वो मैं अपडेट करूंगा यहाँ पे। अली अख्तर साहब, आपका चैनल जिंदाबाद, सच और हक बताते हो वाले सलाम बड़े बड़े चैनलों पर भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अख्तर साहब, लेकिन मैं 2-3 दिन बड़ा सफर में रहा और मुस्तकिल प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं तमाम अपने व्यूअर से माफी चाहता हूँ। अभी भी मेरी ट्रेन है 11 बजे, तो मैंने सोचा कि एक अपडेट आपको मैं दे दूं, और वो अपडेट जो है आप तक पहुंच जाए, जिसके हवाले से एक तो मैंने ये अपडेट दी कि किस तरह से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े पैमाने पे, और डोनाल्ड ट्रंप से वहां के लोगों ने डिमांड की है कि नेतन्याहू को हटाया जाए और मुस्तकिल जंग बंदी की जाए, और उनके जो कैदी हैं, उनके जो बेटे हैं, यानी वहां के लोगों के जो यरगमाल हैं, बंधक बने हुए हैं, उनको छुड़वाया जाए। और ये तभी मुमकिन है कि जब जंग बंदी होगी। अगर जंग बंदी नहीं होगी तो जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक खबर जो मुझे लगा था कि मैं आपके खिदमत में ये इंपॉर्टेंट खबर जो है वो पेश कर दूं। इसके अलावा एक और खबर जो इजराइल से ही है, और वो जाहिर TV9 भारत की खबर है। मैं कोई भी खबर, कोई अपडेट अपनी तरफ से नहीं देता, दे भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, ना वहां कोई मेरा नुमाइंदा है। जो खबरें वो भले ही ईरान एजेंसी से हो वो मैं देता हूं, कोई और इंटरनेशनल या ट्वीट उससे देता हूं, या फिर जो हिंदुस्तान के हमारे चैनल्स हैं, खासतौर से TV9 भारत हो या नव भारत हो, इस तरह से और जो इंटरनेशनल अच्छे से कवर करते हैं, तो मैं वहां से चीज इनपुट लेता हूं और ले करके और फिर उसी पे गुफ्तगू करता हूं। जाहिर है कि इससे एक फायदा तो ये हो जाता है कि कम से कम अपडेट जिसको हम कह सकते हैं, और एक ऑथेंटिसिटी बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैं जो सुर्खी लगाई गई है वो कितनी भयानक है। यहाँ नहीं किसी के लिए रहम, इजराइल की जेलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी बच्चे, इजराइल की जेलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी बच्चे मौजूद हैं। अब यहाँ पे कहा इजरायली सेना के यहाँ रहम नाम की चीज नहीं है। ये पिछले 16 महीनों से जारी जंग में साबित हो गया है। इजराइल पीएम ने गाजा में फिर से हमले देते हुए साफ कर दिया कि इजरायली सेना गाजा के खात्मे पर उतारू है। वो किसी समझौते का इंतजार नहीं करने वाली है। गाजा से आने वाली तस्वीरों में गाजा के बच्चों की बड़ी तादाद में मौतों को साफ देखा जा सकता है। फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में इजराइल बड़े हमले तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चों की गिरफ्तारी खूब की जा रही है, यानी बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब ये आप देखिए कि ये जो तस्वीर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं
TV9 भारत। यहाँ पे अनादोलू एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक 3 प्रमुख फिलिस्तीनी अधिकार संगठनों, बंदी मामलों के आयोग, फिलिस्तीनी कैदियों की सोसाइटी और अदद मीर की ओर से फिलिस्तीनी बाल दिवस 5 अप्रैल के मौके पर शनिवार को प्रकाशित डेटा से पता चला है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से वेस्ट बैंक से लगभग 1200 फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लिया है। इजराइल की इन कार्रवाइयों का मानवीय अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले संगठन लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनमें समय के साथ और बढ़ोतरी हुई है, यानी इजराइल किसी की बात नहीं सुन रहा है। वो सब जानते हैं इतने हमले और बड़े, ये तो हम बता ही चुके हैं, 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे इससे आप देखिए कि ये कहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया बेबस है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं यूं ही ये बात नहीं कहता हूं, बल्कि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सदाकत है। अमित शुक्ला जी का खैर मकदम है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और यहाँ पे फिलिस्तीन जिंदाबाद, इंसानियत, अली अख्तर साहब जज्बाती हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने मुराग कॉरिडोर बना के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रख लिया है। अब ये अभी इसकी कितनी सच्चाई है, देखिए अमित शुक्ला जी, क्या आपके पास ये अपडेट है, कहां से आपको ये खबर मिली? थोड़ा सा अगर इसका इनपुट दे दें, क्योंकि बड़ी झूठी खबरें भी चलाई जा रही हैं। इसलिए मैं, ठीक है आपने ये कहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें फिलहाल कोई सच्चाई है। बाकी इजराइल बहुत कुछ करने पर आमादा है। एक और यहाँ पे खबर जो मैं देना चाहता हूँ, खास तौर से जो हूती की तरफ से कार्रवाई हुई है, या अमेरिकी जहाजों की कब्रगाह बना लाल सागर, हूतियों ने हैरी ट्रूमैन और कई युद्धपोतों को बनाया निशाना। ये हमने बताया था, और ये भी कल हमने जिक्र किया था किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वहां जो भी अमेरिकी जहाज थे और इजरायली, उन सबको निशाना बनाया गया और वहां से वो जहाज लेकर के भाग खड़े हुए, यानी वो मुकाबला नहीं कर सके हूतियों का, ये बिल्कुल साफ है। और हूती ने भी धमकी दे दी, अरबों को भी धमकी दी है कि अगर उनके बेस इस्तेमाल हुए तो वो क्या करेंगे। फिर इसके अलावा हूती ने जो कहा था कि ये जो रेड सी और इसके नीचे थे जो इंटरनेट की सप्लाई लाइन है, हम वो भी हमारे निशाने पर है। और इनके जो ड्रोन है, जो पानी के अंदर ड्रोन मार करते हैं, वो भी बड़े खतरनाक है। तो बहरहाल ये जंग तो है ही है, और पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से हालत जंग में, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हूतियों को धमकी के बाद अमेरिका ने यमन पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसके बावजूद भी वो हूती की ताकत को खत्म नहीं कर पाए। हूती लाल सागर में आज भी अपने हमले जारी रखे हुए। हूती शायद प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि अमेरिकी विमान वाहक हैरी ट्रूमैन और उसके साथ के जहाजों पर हमला किया है। चैनल पब्लिक सरी ने कहा कि पिछले कई घंटों के दौरान वाहनों के मिसाइलों में अमेरिकी वायु वाहक हैरी ट्रूमैन सहित कई युद्धपोतों के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जंग की तस्वीर साफ साफ हमें दिखाई दे रही, साफ साफ हमें नजर आ रही है। तो ये पूरा मुनव्वर राहिम साहब जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर हुसैन साहब, उस्मान अंसारी साहब, आपका भी शुक्रिया। नहीं, अमित शुक्ला जी, आप सही कह रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सोर्स भी बता दें, मैं वो खबर तो मैंने पहुंचाई थी लोगों तक जो आप कह रहे हैं, सोर्स भी बता दें तो इसमें और मतलब सदाकत हो जाए। और इजराइल तो देखिए कब्जा करना चाहता है, पूरा उनका प्लान है। जिस तरह से गाजा को मिसमार किया है, उसको बुलडोज किया है, तो बढ़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ है। तो मैं ये खबर है, तो जाहिर है कि बिल्कुल हो सकता है। हालांकि मैंने अभी और जो एजेंसीज हैं
वहां भी मैं देख रहा हूं तो वहां पे कोई ऐसी चीज अभी मुझे नजर नहीं आई जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई हो सकती है वहां पे जो आप कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इजराइल सेना को बड़ी सफलता, हमास के मनी एक्सचेंजर को किया ढेर, ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा टैरिफ से बचने के लिए तो ये अलग अलग तरह के खबरें यहाँ पे आ रही हैं। और जाहिर है कि मैं जब बार बार इन चीजों का जिक्र कर रहा हूं, बार बार बात तो के सोर्सेस क्या है, अलग अलग है और बहुत वादे जो है चीजें हमें मिल नहीं पा रही, जो मेरे ख्याल से कोशिश हम जरूर करते हैं। यहाँ पे जनाब फजील साहब कब तक फ्री होंगे? नहीं, वो असल में मैं आज पहले कर रहा हूँ, तो वो कल जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, तो शायद कल से मैं प्रॉपर तरीके से इसको शुरू कर पाऊंगा और फिर हम इस पे और तमाम जो अपडेट्स हैं वो मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे वही जो मैं अपडेट दे रहा था, एक तो तेल अवीव वाली जो मुजाहरे वाली, दूसरा जो मैं बात कर रहा था किस तरह से आप देखिए कि हमला जो मैं दिखा रहा था, और आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए किए हैं और जाहिर है कि अंदाजा हो जाएगा जो मैं तस्वीर दे रहा हूं कि हूती जो है वो किस तरह के हमले कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा नेटवर्क के प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है कि हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे नहीं जुड़ रहे हैं। अभी नेटवर्क यहाँ इशू थोड़ा है, तो मैं उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे फिर आना है लौट करके। जाहिर है कि मुस्तकिल जो है वो सफर इन दिनों हो गए मेरे कंटिन्यू, उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो जाती है और वो डिस्टरबेंस यहाँ पे साफ साफ देखने को मिली है जैसा कि हमने बताया। और ये मैं एक तस्वीर जो मैं सोच रहा हूँ कि वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि वो आप तक तस्वीर पहुंच जाए। अपलोड हो रही है और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो हूती ने हमले किए हैं ट्रूमैन पे, गालिबन ये उसी की ये तस्वीर है। तो इस तरह की जंग चल रही है। ईरान जाहिर है कि वो अपनी पूरी तैयारी में, सर ये भी खबर आ रही थी कि खान यूनुस और रफा बॉर्डर पर भी इजराइल नजर जमाए हुए। नहीं, बिल्कुल अमित जी आपकी बात बिल्कुल सही है और उधर सीरिया में भी हम चीजों को देख रहे हैं। तो ये एक जाहिर है कि जंग एक्सप्लेट कर रही है, जंग बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि ये जो जंग बढ़ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ईरान को शामिल करने वाली बात है कि ईरान इस जंग में कूद पड़े। अब ईरान जो है वो किस तरह से इसको टैकल करता है ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैं सिर्फ एक अपडेट के तौर पर हाजिर हुआ था, मेरी ट्रेन है, लिहाजा मैं यहीं पे आप तमाम हजरात से मैं माजरत चाहता हूँ और फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा इंशाल्लाह। मुझे फिलहाल जो है इजाजत दीजिए क्योंकि मेरी ट्रेन है और मुझे स्टेशन भी पहुंचना है। तो ये 2-3-4 खबरें जो अपडेट थी वो मैंने आप खिदमत पेश कर दी है और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे हैं और काफी लोग जुड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरी मजबूरी है कि मुझे निकलना है। मैं फिर एक बार जो लोग जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैंने तो तेल अवीव में जो बड़े पैमाने पर मुजाहरा हो रहा है वो हमने अपडेट किया है, दूसरा हूती को लेकर के, और तीसरा ये कि जो बड़े पैमाने पे 1200-1300 बच्चे जो इजराइल ने कैद किए हैं उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। शब खैर, गुड नाइट।